देखेंगे कि एचडीएफसी अर्गो में एएसएम फीचर्स क्या-क्या हैं और क्या-क्या न्यू फीचर्स आए हैं। तो ये सारे फीचर्स जो आप देख रहे हैं सामने में, ये सारे फीचर्स जो है नए हैं। जो न्यू न्यू फीचर्स में 3 फीचर्स कैन व्यू देयर क्लेम डैशबोर्ड समरी, कैन जनरेट सेंड प्रोडक्ट लिंक एंड सेंड टू कस्टमर, कैन रेज़ क्लेम इंटीमेशंस। ये सारे जो फीचर्स हैं वो नए-नए फीचर्स आए हैं। इसमें ये 3 फीचर्स बहुत हेल्पफुल होंगे और हम जानेंगे आगे में कि कैसे हेल्पफुल होंगे और कैसे इसको कर सकते हैं। और ये एएसएम फीचर्स में, एएसएम पोर्टल में ये सारे फीचर्स अवेलेबल किए गए हैं अभी नए। एग्जिस्टिंग फीचर्स जो हैं वो पहले से ही थे। अब हम देखेंगे कि कैसे हम एएसएम पोर्टल में लॉगिन करते हैं। एएसएम पोर्टल में लॉगिन करने के लिए हमें लॉगिन क्रेडेंशियल में सबसे पहले जीसी कोड या एजेंट कोड जो मिला हुआ है विथ रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वो चाहिए होगा। जीसी कोड बहुत ज़रूरी है। इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, ना लॉगिन हो सकता है, ना ही हम रजिस्टर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते जीसी कोड के बिना। तो चलिए देखते हैं कि कैसे जीसी कोड को यूज़ करना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम है लॉगिन करने, मतलब साइन अप करने के लिए या रजिस्टर करने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं विथ जीसी कोड ओनली। और अगर आपने साइन इन किया हुआ है, आप पासवर्ड भी भूल चुके हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास जीसी कोड है तो आप हर कुछ एचडीएफसी अर्गो के पोर्टल में ईजिली कर सकते हैं। तो एचडीएफसी अर्गो का आज का ये फीचर्स है कि हमारे पास 3 है इंश्योरेंस: मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड एमआईएस इंश्योरेंस, तीनों है। और यहाँ से आप ये तीनों चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं कि आपके कस्टमर्स क्या क्या ले रहे हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसे लॉगिन करना है पहले, या कैसे रजिस्टर करना है।
जैसा कि मैंने बोला कि लॉगिन या रजिस्टर करने के लिए आपको पहले जीसी कोड चाहिए। तो उससे पहले आप वेबसाइट ams.sdfcargo.com पे जाना होगा। वहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो और अगर आपके पास साइन इन ऑप्शन है तो आप डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं। तो रजिस्टर के ऑप्शन में क्लिक करने के लिए रजिस्टर कर दीजिए, उसमें जीसी कोड आप लिखेंगे तो आपको रजिस्टर में क्लिक करना होगा। चलिए देखते हैं ये सारे कैसे होंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं और एक्टिवेट करना चाहते हैं अपने HDFC अर्गो के एसएम पोर्टल को, तो आपको यहाँ पे एजेंट कोड या आर जीसी कोड डालना होगा। फिर आपको सिंपली रजिस्टर में क्लिक करना होगा। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या आपके फ़ोन नंबर पे आपको लिंक एंड पासवर्ड आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। देन आप आकर के अगेन अपना जीसी कोड और जो पासवर्ड प्रोवाइड किया गया है आपको यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा। देन आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप बहुत दिन बाद लॉगिन कर रहे हो और आपको पासवर्ड नहीं याद है या डिलीट हो गया है पासवर्ड, तो आप सिंपली फॉरगेट पासवर्ड में भी क्लिक कर सकते हैं और जीसी कोड डालकर अपना पासवर्ड रीजनरेट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप जब HDFC अर्गो के डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेंगे तो आपको पहला पेज जो लॉगिन करने के जस्ट बाद ऐसा कुछ पेज देखने को मिलेगा। साइड में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे देखने के लिए, उस ऑप्शंस को भी हम देखेंगे। पर ये जो ग्राफ है, जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका बिज़नेस जो है, आपका जो एजेंट का कोड है वो कोड 1 साल पुराना नहीं है और आपने नया नया कोड लिया है तो आपको ऐसा कुछ भी ग्राफ देखने को नहीं मिल सकता है। और अगर आपका कोड नया है, मतलब बहुत पुराना हो गया है, 1 साल पुराना हो गया है, तो आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। अगर आपका कोड पुराना नहीं है 1 साल और कुछ दिन ही आपने स्टार्ट किया है, कुछ महीने हो गए आपको ये एजेंट कोड मिले हुए, लॉगिन किए हुए, और कुछ महीने में ही आपने बिज़नेस किया है तो आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। पर ब्लू लाइन जो है वो रेक्टिफाई करता है आपका करंट ईयर का, और जो रेड लाइन है आपको फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताता है कि आपने करंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में कितने कितने बिजनेस निकाले हैं। तो आप अगर नया कोड है और आपने बिज़नेस जनरेट किया है तो आपको खाली ब्लू लाइन देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लू लाइन बता रहा है आपको फाइनेंशियल ईयर के बारे, मतलब करंट ईयर के बारे में। ब्लू लाइन है करंट ईयर एंड रेड लाइन जो है फाइनेंशियल ईयर। और अगर आपका कोड बहुत पुराना है और आपने सालों से बिज़नेस जनरेट किया है तो आपको दोनों चीज़ें दिखेंगी, रेड लाइन एंड ब्लू लाइन विद बिज़नेस जनरेशन। तो फिर आपको अगर नीचे दिख रहा होगा कि ये जो स्क्वायर बने हुए हैं नीचे राइट हैंड साइड में, तो ये जो है आपको ये खाली है यहाँ पे, पर ऐसे आपके पोर्टल में ऐसे खाली नहीं रहेगा। और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स या कुछ नेम्स लिखे होंगे, आपके एजेंट्स के नेम जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके कस्टमर, आपके क्लाइंट जिसका आप ये इंश्योरेंस करवा रहे हो, उस पे आउट्स के साथ उसके उन सारे के नाम दिखेंगे। अब जब हम कोट एंड पॉलिसी इंश्योरेंस में क्लिक करते हैं, जो ऑप्शन साइड में थे, उसमें क्लिक करने के बाद भी आपको ऐसे ये ग्राफ जूम इन हो जाएगा और आपको दिखेंगे कि कैसे कैसे आपने बिज़नेस जनरेट किया है ऑल ओवर द राउंड। और इसमें क्लिक करने के बाद आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस खुल जा रहे हैं, जैसे कि PI, ब्रेक इन, फिर कवर नोट इन्फॉर्मेशन, SME का कैलकुलेटर, SME पॉज, और प्रोडक्ट वेब लिंक भी खुल जा रहा है। तो प्रोडक्ट वेब लिंक में यह है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स के डिटेल्स मिलेंगे, उसमें कौन कौन आप किसके आपने करवाए हैं अभी तक इंश्योरेंस या हर चीज़, उस जगह पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे स्पेसिफिक इंश्योरेंस के। तो अब देखते हैं कि आप प्रोडक्ट वेब लिंक से कैसे अपने क्लाइंट्स को देख सकते हैं कि किसने किसने कैसे कैसे बिज़नेस जनरेट किया है। तो समझते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा और आप प्रोडक्ट वेब लिंक के अंदर से रीडायरेक्टेड पेमेंट पेज में पहुंच जाएंगे। देन ये करने के बाद आपको यहाँ पे सारे क्लाइंट्स और सारे उसके नेम, प्रोडक्ट नेम, कौन कौन से प्रोडक्ट वो कस्टमर आपसे लिया है, उनका यूनिक कोड, हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर जैसे आप एक रेड बटन आपको दिख रहा होगा उस क्लाइंट के सामने, उस पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू पे, तो आपको वहाँ पे और भी ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो वहाँ से आप उस कस्टमर के सारे डिटेल्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं एज अ PDF फॉर्म। ऊपर में आपको फ़िल्टर ऑप्शंस भी दिख रहा होगा जिसके और भी यूज़ हैं। आप फ़िल्टर कर सकते हो कस्टमर्स के, किन लोगों का हुआ है, किन लोगों का फाइल्स नहीं हुआ है। और ये जो चीज़ है आपको इसमें भी हेल्प करेगा कि अगर एक कस्टमर 1 साल का इंश्योरेंस लिया हुआ है और उनको रिन्यूअल कराना है, तो आप वो भी यहीं से आप देख सकते हो कि उनको कब रिन्यूअल का टाइम आ रहा है, उनको रिन्यूअल कब कराना है, या ये सब इंफॉर्मेशंस। अगर आपको रिन्यूअल कराना है तो आप उनको 3 मंथ्स पहले ही उनको कॉल करिए कि
आपका इतने दिन बाद आपका ख़त्म होने वाला है इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड एमआईएस, और आप उनसे कांटेक्ट करके आप पहले ही उनके बिज़नेस बन जाएंगे और उनसे आप फिर से इंश्योरेंस रिन्यूअल करवा सकते हैं, जो कि सारा कुछ यहीं पे आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा, और आप यहीं से डायरेक्टली उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर भी उनके मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे दिखेगा ये पेज, कि आपने किस किस प्लेटफॉर्म पे कितने कितने बिज़नेस जनरेट किए हैं। लाइक मोटर में आपने कितना बिज़नेस जनरेट किया है, हेल्थ इंश्योरेंस में कितना किया है, एमआईएस में कितना किया है। तो ये एक पेज है जो पॉलिसी रिन्यूअल के बारे में आपको बताएगा, या आपको अगर कोई एडिट करना है या चेंजेस करने हैं तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो पहले चेंजेस वाला ऑप्शन नहीं था, अभी ये चेंजेस वाले ऑप्शन भी आ गए हैं, और आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करना है तो आप वो चेंज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं आगे में कि आपका बिज़नेस कहाँ पे कितना है, आप कैसे देखेंगे।
जैसे आप सबको मंथ, जैसे कि आप मंथ वाइज देख सकते थे या ईयर वाइज देख सकते थे कि कैसे। अब ये एक आपका पोर्टल, इसमें आप एजेंट में सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे लॉब वाइज में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपने कैसे कैसे अपने बिजनेस जनरेट किया और कितना बिजनेस जनरेट किया है। जैसे कि मिसलेनियस में इसमें दिखाया जा रहा है 33%, हेल्थ में आपको 34.6% और मोटर में 61.5% दिखा रहा है आपको। तो ऐसा नहीं होगा, आपका जो बिज़नेस होगा आपके हिसाब से आपको दिखाया गया होगा उसमें, और आप डिटेल्स में देख सकते हैं आपने आपका ग्राफ कैसे बना है। और आप जब मंथ वाइज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा कि आप मंथली कितना कर रहे हैं। अगर उनका क्लेम है तो क्लेम में क्लिक करके आप उसको भेज सकते हैं डायरेक्टली कि आपका उनका ईयर पास हो गया है। आप उनको क्लेम के लिए मैसेज या कुछ भी भेज सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम यहीं से आपको भेज सकते हैं आप कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वापस से पीछे आएंगे और डैशबोर्ड में जाएंगे और सर्च ऑप्शन में के बगल में आपको मेन्यू दिख रहा होगा, उसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। पॉलिसी नंबर, फ़ोन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लेम नंबर, हर कुछ, लोन अमाउंट और बहुत कुछ आपको इसमें दिख जाएगा देखने को। तो उसी में आपको ऑप्शन 1 में दिखेगा रेजिंग इंडोर्समेंट रिक्वेस्ट थ्रू मेनू ऑप्शन में ही आप वहाँ पे इंडोर्समेंट कर भेज सकते हैं और उनको डायरेक्टली यहीं से, वैसे ही जैसे मैंने बोला कि आप उनको डायरेक्टली भेज दीजिए। सो ऑप्शन 2 में आपको MIS रिपोर्ट सब कुछ आप देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और आपके कस्टमर की और उनका इंडोर्समेंट टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी में सारे कुछ आपको एक ही प्लेस में मिल जाएंगी और आप उसके ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं इंडोर्समेंट को, अगर उनको दूसरे चीज़ों में ट्रांसफ़र करना है या उनको दूसरा चाहिए होगा इंश्योरेंस। चीज़ें हैं पोर्टल पे, इससे और भी बहुत कुछ है जहाँ जिससे आप कर सकते हैं, पर ये सारी मेन चीज़ें हैं और न्यू फीचर्स है जो अभी पोर्टल में, ASM पोर्टल में आई हुई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो आप SME क्लेम रजिस्ट्रेशन के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे दिया गया है और इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप पूछ सकते हैं। और अगर कॉल नहीं लगता है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं channel.helpdesk@hdfcargo.com पे भी। तो यही सब था HDFC अर्गो के पोर्टल में, जिससे आप एक समरी कर देते हैं जिससे आप HDFC अर्गो में लॉगिन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। एजेंट कोड या अपने जो भी एजेंट कोड मिला या GC कोड मिला है आपको, उससे लॉगिन कर सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा GC कोड के थ्रू ही। उसके बाद घुसने के बाद आपको सारे ग्राफ दिखेंगे, एजेंट के सारे नाम दिखेंगे नीचे में। ग्राफ में रेड लाइन मीन्स, रेड ग्राफ मीन्स फाइनेंशियल ईयर और ब्लू ग्राफ मीन्स करंट ईयर के सारे दिखेंगे। अगर आपका कोड नया है तो आपको कोई भी ग्राफ नहीं दिख सकता है, अगर आपने बिज़नेस किया है तो आपको ग्राफ मिल जाएंगे। इसमें आप अपने एजेंट के सारे चीज़ों को देख सकते हैं ईयर वाइज, मंथ वाइज फ़िल्टर करके कि आपका एजेंट, आपका जो कस्टमर है उस, और आप उनको ये भी देख सकते हो कि आपका कस्टमर 1 साल पुराना हो रहा है। उनको क्लेम भेजने के लिए भी आप इसमें सब कुछ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। उनको क्लेम रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, उनको कॉल करके उनका फ़ोन नंबर भी आप यहीं से देख सकते हो सकता है कि आपको आपके जो एजेंट का नंबर है डिलीट हो गया हो या कुछ भी हो गया हो, तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब था, थैंक यू।